नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है प्रूव डैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। अपने को सिद्ध करना है कि एक आयत जो कि एक वृत्त के चारों ओर बना हुआ है वो एक वर्ग है। तो इसके अंदर अपने को गिवन है कि अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, उस रेक्टेंगल का अपन ने नाम लिख दिया ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विच टचेज द सर्कल एट पी क्यू आर एस। ठीक है, अपने को प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है। तो अपने को पता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं, तो एंगल तो प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। फिर अपने को ये पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे ए पॉइंट से जो स्पर्श रेखा है वो है ए पी और ए एस, और ए पी और ए एस जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, तो अपन ने इक्वल कर दिया। फिर बी पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन है बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल होंगी, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर सी पॉइंट से ये जो लाइन है वो आपस में इक्वल होंगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के पार्ट एक ही साइड में लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और डी पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन है डी आर और डी एस आपस में इक्वल होंगी। तो ये अपने पास 4 इक्वेशन आ गई। फिर ये इक्वेशन आने के बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे चारों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस। ठीक है, ये अपन ने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दी। फिर यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों में पी पॉइंट कॉमन ले आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों में आर पॉइंट कॉमन आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें और इसमें एस पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को अपन एक साथ लेंगे। फिर इसमें इन दोनों में क्यू पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को अपन एक साथ लेंगे। ठीक है, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक लाइन बना रहे हैं, जैसे कि ए पी प्लस पी बी, ये दोनों मिलकर के ए बी लाइन बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी, ये दोनों मिलकर के सी डी लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे ए एस प्लस एस डी, ये दोनों मिलकर के ये ए डी लाइन बना रहे हैं। और यहाँ पे बी क्यू प्लस क्यू सी, ये दोनों मिलकर के बी सी लाइन बना रहे हैं। तो अपने पास ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। फिफ्थ इक्वेशन आने के बाद फिर अपने को पता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है ए बी के अपोजिट जो है वो सी डी है, तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगी। और ए डी के जो अपोजिट साइड है, ए डी के सामने वाली जो साइड है वो बी सी है, वो दोनों भी आपस में इक्वल है। तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का अपन यूज़ इक्वेशन नंबर 5 में करेंगे, 5th वाली इक्वेशन में करेंगे। तो 5th वाली इक्वेशन के अंदर अपन सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं और ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग 6 and 7 इन इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ पे ये तो ए बी प्लस सी डी है, सी डी की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं, तो ये ए बी लिख दिया। और ए डी की जगह अपन बी सी लिख सकते हैं, तो ये ए डी की जगह बी सी लिख दिया। फिर बी सी लिखने के बाद फिर इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, ये दोनों सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा 2ab। यहाँ पर भी ये दोनों सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा 2bc। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी दोनों के अंदर बी पॉइंट जो है वो सेम है, कॉमन पॉइंट है। तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे, जिसमें कि दो साइड पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दो साइड एक कॉमन पॉइंट से गुजरती है, तो उसको अपन एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो
एडजेसेंट साइड इक्वल है और रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो चारों साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी. सो ABCD इज़ अ स्क्वायर. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.